Assalamu alaikum class. Here I am Imra Batul, your computer science teacher. Due to COVID-19, colleges are closed from 26 November. That's why online classes has been started. Today is the first online lecture. In this lecture, we will discuss what is OSI model. OSI means Open System Interconnection. जैसे कि अब हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं. अब दोनों कंप्यूटर्स हैं नॉर्मल, दोनों के पास अंदर क्या है, विंडोज हैं. दोनों दो कंप्यूटर है. ये समझे हमारे पास कंप्यूटर 1 है और ये समझे हमारे पास कंप्यूटर 2 है. ठीक है. अब इन दोनों की क्या है, इनकी विंडोज जो है, इनके अंदर जो आर्किटेक्चर है इनका, वो क्या है, विंडोज का है. ठीक है. ये दोनों आपस में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की मदद से जो है वो आपस में जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं. लेकिन अगर हमारे पास दो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, उनके आर्किटेक्चर डिफरेंट है. एक के अंदर विंडो है, दूसरे के अंदर मैक है. मैक जो है बेसिकली वो जो आईफोन वगैरह होते हैं ना, उसके लिए यूज होता है. अब हमारे पास दो डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट उनका आर्किटेक्चर है. एक विंडो है, एक मैक है. तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि हम ओएसआई मॉडल यूज करेंगे. ओएसआई क्या है, अब ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, यानी कि इसके अंदर हम कोई भी जो है हम ओपनली जो है कोई भी सिस्टम इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं. एन ओपन सिस्टम इज अ मॉडल दैट अलाउज एनी टू सिस्टम टू कम्युनिकेट इवन इफ द आर्किटेक्चर आर डिफरेंट. अब सेम वही बात आ गई है कि ओपन सिस्टम क्या है कि ये एक मॉडल है, यानी कि एक ये मॉडल की तरह हमारे पास इसमें 7 लेयर्स आती है जो कि एज अ मॉडल यूज करते हैं हम. और उसमें क्या होते हैं कि दो डिफरेंट आर्किटेक्चर, यानी कि अगर एक विंडो है और दूसरा जो है वो मैक है, तो हम उन दोनों को भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. OSI मॉडल इज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO in 1983. These standards were created for computer industry to allow different networks to work together efficiently. अब क्या था कि पहले कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में क्या होता था कि अगर उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है तो उनका सिस्टम जो था वो एक जैसा, यानी कि उनके सिस्टम का जो आर्किटेक्चर था वो एक जैसा होना जरूरी था. लेकिन उन्होंने इस जरूरत के मद्देनजर रखते हुए क्या किया कि उन्होंने OSI मॉडल जो है वो इन्वेंट किया, यानी कि वो क्रिएट किया, डेवलप किया जिसकी मदद से जो है हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को जो है डिफरेंट सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. OSI consists of 7 layers. Each layer perform a specific function in network communication. For example, one layer may be responsible for establishing connection between devices. Another layer may be responsible for error checking during the data transfer. अब इसमें क्या था कि OSI मॉडल जो था हमारा 7 लेयर्स के ऊपर था, मुश्तमिल था, यानी कि ये 7 लेयर्स के ऊपर कंसिस्ट करता था. इसमें क्या है कि हर लेयर का जो है वो डिफरेंट फंक्शन होगा. एप्लीकेशन लेयर का अलग सिस्टम है, और उसके अलावा प्रेजेंटेशन लेयर का अलग है, सेशन लेयर का अलग है, ट्रांसपोर्ट लेयर का, नेटवर्क लेयर का, डाटा लिंक लेयर का, फिजिकल लेयर. इन सब लेयर्स का जो वर्क है वो अलग है, डिफरेंट है उनमें. यानी कि ये हम 7 लेयर्स जो है वो यूज करते हैं हमारा OSI मॉडल को कंप्लीट होने के लिए. अब इन्होंने क्या किया है कि जब ये लेयर बनाई थी, इस OSI मॉडल जो था वो डेवलप किया था, तो उसको क्या किया था कि दो फॉर्म्स में, दो ग्रुप्स में जो था वो डिवाइड कर दिया था. एक थी अपर लेयर और सेकंड थी लोअर लेयर. अब इन दोनों लेयर्स का जो फंक्शन था वो अलग अलग था. अब हम देखते हैं जो अपर लेयर थी, फोकस ऑन यूजर एप्लीकेशन एंड हाउ फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन कंप्यूटर बिफोर ट्रांसफर. अब जो अपर लेयर थी वो इस बात पे फोकस करती थी कि यूजर को जो है यूजर एप्लीकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, और जो हमारी फाइल्स जो हमें कंप्यूटर्स पे रिप्रेजेंट हो रही होती है, हमें नजर आ रही होती है, वो ट्रांसफर से पहले कैसी होनी चाहिए. आगे क्या लोअर लेयर का क्या वर्क था कि आर कनेक्टेड विद हाउ द कम्युनिकेशन अक्रॉस अ नेटवर्क एक्चुअली अकर्स. यानी कि लोअर लेयर का क्या वर्क था कि इसका कंसर्न होता था कि ये जो कम्युनिकेशन होता था नेटवर्क्स में, डिफरेंट नेटवर्क्स में जो कम्युनिकेशन होता था वो किस तरह कर होता है, ये सारा लोअर लेयर का वर्क था. आगे क्या 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल. इसमें क्या OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर डेटा एज फॉलो: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर्स, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर. अब ये क्या है, जो इसमें फर्स्ट लेयर होती है ना वो लास्ट वाली लेयर होती है, और जो लास्ट पे होती है वो फर्स्ट वन होती है. यानी कि सबसे पहले क्या होती है कि हमारे पास एप्लीकेशन लेयर आती है, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर आती है, फिर सेशन लेयर आती है. इस तरह करके तो फिर हमारे पास बारी बारी की सारी लेयर्स आती है. इन्होंने जो है नीचे डायग्राम भी बनाई हुई है OSI मॉडल की. नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
हम जो है इसकी जो 7 लेयर्स हैं उनकी डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है एप्लीकेशन लेयर। अब ये क्या है एप्लीकेशन लेयर जो है ये जो है हमारी फर्स्ट मोस्ट ऑफ जो है OSI मॉडल की लेयर होती है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट वो जो होते हैं प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनकी मदद से जो है हम असेस लेते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस को। अब ये वो वाली एप्लीकेशंस नहीं होती जो हमारे लैपटॉप्स में जो होती है वो इंस्टॉल होती है, जैसे कि वो वर्ड है, ये दूसरी एप्लीकेशंस होती हैं जैसे कि हमारे इंटरनेट पे जो इंस्टॉल होती है, जैसे गूगल है, स्काइप है, इस तरह करके होती है। अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। इट प्रोवाइड नेटवर्क सर्विसेज टू यूजर एप्लीकेशंस। Many protocols are used as this layer to perform various functions. These protocols collectively form the application layer. अब उन्होंने क्या बताया कि application layer सेम वही उन्होंने बातें की हैं कि ये मोस्ट लेयर अपर लेयर होती है। इसके अंदर क्या होता है कि हम जो है डिफरेंट जो है वो फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, डिफरेंट प्रोटोकॉल, ये क्या करते हैं एप्लीकेशन लेयर को जो है वो फॉर्म करते हैं। These protocols form the basics of various network services such as user file transfer, web surfing and email etc. अब क्या है कि ये जो प्रोटोकॉल्स है ये हमें डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे कि फाइल ट्रांसफर, हमने कोई जीमेल से जैसे हम कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए जो है हमारा अलग से प्रोटोकॉल है। उसके अलावा अगर हमने कोई वेब सर्फिंग करनी है, यानी कि कोई हमने इंटरनेट के ऊपर कोई सर्च करना है, तो उसके लिए हमारा अलग प्रोटोकॉल है। ईमेल के लिए अलग है। यानी कि ये सारे प्रोटोकॉल्स मिलके जो है ये एप्लीकेशन लेयर बनाते हैं। वेब ब्राउजर्स एंड इंटरनेट कनेक्टेड एप्लीकेशन लाइक स्काइप और आउटलुक यूज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। अब उन्होंने आगे क्या किया, डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज इन एप्लीकेशन लेयर आर एस फॉलो। उन्होंने नीचे जो है वो एग्जांपल दे दी है कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जो हैं वो किस तरह जो है वर्क करते हैं। जैसे उन्होंने बताया ये FTP, HTTP एंड HTTPS और SMTP, ये क्या है, ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे कि टेलनेट है, ये कुछ और भी प्रोटोकॉल्स है। उसके अलावा वर्क करते हैं। FTP प्रोटोकॉल क्या है, इज यूज टू ट्रांसफर फाइल। अब FTP क्या है कि ये हमारी जो फाइल्स हमने ट्रांसफर करनी होती है, जो हमने डाटा ट्रांसफर करना है, उसके लिए ये वर्क करती है। HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल्स आर यूज इन वेब सर्फिंग। जैसे हम गूगल के ऊपर जब गूगल के ऊपर हम सर्च करते हैं तो गूगल के ऊपर एक सर्च बार आता है, इस तरह करके एक सर्च बार आता है। उसके अंदर क्या होता है कि हम इधर हमें लिखा होता है HTTPS ऐसे करके होता है, फिर आगे लिखा होता है www.google.com, ये सारा लिखा होता है। अब ये क्या है, ये भी प्रोटोकॉल है। HTTPs ये क्या है, ये प्रोटोकॉल है जो कि यूज होते हैं वेब सर्फिंग के लिए। SMTP ये क्या, ये भी एक प्रोटोकॉल है, यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। उसके अलावा क्या है, हमारे पास एक और होता है टेलनेट होता है। वो क्या होता है, वर्चुअल टर्मिनल्स के लिए वो वाला प्रोटोकॉल यूज होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है कि जो हमारा डाटा है वो हमने प्रेजेंट करना होता है, यानी कि उसके अंदर क्या होता है कि हमने उसको कन्वर्ट करना होता है यूजर के मुताबिक। यानी कि जो हमने इसमें हमारी इंक्रिप्शन होती है, डिक्रिप्शन होती है, उसके अंदर हमारा कंप्रेशन होता है और डिफरेंट किस्म की इसके अंदर होती है, जिसकी हम डिटेल पढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म डाटा रिफॉर्मेटिंग, डाटा कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। रिफॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि तब्दील कर देना, यानी कि तब्दील करना, यानी कि हम जो है यूजर की नीड के मुताबिक जो होता है अपना जो डाटा होता है उसको जो है वो तब्दील करते हैं। डाटा रिफॉर्मेटिंग, इसमें क्या होता है कि हम जो है नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू 0, 1, 2, 3 और उसके अलावा क्या है अल्फाबेटिक वैल्यू DCF G H, इस तरह करके कुछ वैल्यूज होती हैं, उनको क्या करते हैं कि हम चेंज करते हैं बाइनरी नंबर में 100 इस तरह की जो वैल्यूज होती है उसमें, यानी कि जो नियर टू मशीन लैंग्वेज होती है उसके अंदर हम चेंज करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, इन डाटा कम्युनिकेशन दी कंप्यूटर में यूज वेरियस इनकोडिंग टेक्निक्स सच एज ASCII और बेक्सी। अब इसमें क्या ASCII क्या है कि ये भी एक सिस्टम है जिसकी मदद से जो है आपके जो हमारे न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक वैल्यूज होती हैं और उनको जो है हम चेंज कर लेते हैं। जो बाइनरी में होती है हमारी ज़रूरत होती है, बाइनरी में 100 जो नियर टू मशीन लैंग्वेज होती है
उसके अंदर जो है हम वो चेंज कर लेते हैं। द प्रेजेंटेशन लेयर एट सेंडिंग कंप्यूटर चेंज डाटा अकॉर्डिंग टू द सेंडर्स फॉर्मेट। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा डाटा होता है, जो भी हमने सेंड करना होता है, जो कुछ भी हमारे पास होता है, उसको हम क्या करते हैं कि उसको हम चेंज कर लेते हैं अपनी जो हमारे सेंडर का जो फॉर्मेट होता है, जो हमारे सेंडर का फॉर्मेट होता है उसके मुताबिक जो है हम जो अपना डाटा जो है वो चेंज कर लेते हैं। द प्रेजेंटेशन लेयर एट रिसीविंग कंप्यूटर चेंज द डाटा अकॉर्डिंग टू द रिसीविंग फॉर्मेट। अब क्या होता है कि जो सेंडिंग कंप्यूटर होता है वो क्या करता है कि अपना जो फॉर्मेट है वो सेंडिंग फॉर्मेट की तरह जो है बिल्कुल चेंज कर लेता है, और जो रिसीविंग कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, वो जो अपना जो फॉर्मेट है वो रिसीवर्स फॉर्मेट की तरह जो है वो चेंज कर लेते हैं। आगे क्या इंक्रिप्शन है। इंक्रिप्शन में क्या होता है कि हम जो डाटा हम उसे सेंड करते हैं उसको तोड़ना क्या होता है स्मॉल पीसेस में, वो क्या होता है इंक्रिप्शन होता है। डिक्रिप्शन है क्या आगे कि हम उस डाटा को दोबारा जो है उसकी ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो ले आए, तो वो क्या होता है डिक्रिप्शन होता है। इंक्रिप्शन जो होती है वो सेंडर साइड पे हो रहा होता है, और डिक्रिप्शन कहाँ पे होते हैं, ये रिसीवर साइड पे होता है। अब इसमें पढ़ते हैं द प्रेजेंटेशन लेयर इनक्रिप्ट डाटा बिफोर ट्रांसमिशन। इट मीन दैट द सेंडर ट्रांसफर द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन टू अनदर फॉर्म एंड सेंड रिजल्ट्स मैसेज over a network. The receiver again transferred the message back to its original form. It is called decryption. अब उन्होंने ये बता दिया कि जब हम अपना जो डाटा जो है हमने जब अपना डाटा सेंड करना होता है तो वो क्या होता है कि वो जो सेंडर होता है वो क्या करता है कि जब उसको डाटा को सेंड करता है तो वो क्या होता है वो इनक्रिप्ट हो जाता है, यानी कि वो स्मॉल पीसेस में जो होता है वो चेंज हो जाता है ताकि कि वो कोई किसी किस्म का हैकर जो है उसे हैक ना कर सके। और जो रिसीवर साइड पे होता है जिसने उसे रिसीव करना होता है वहां पे क्या होता है कि वो डाटा जो है फिर वो डिक्रिप्ट हो जाता है, यानी कि फिर वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। और जब हम डाटा को सेंड करते हैं वो इंक्रिप्शन होता है, और जब हम डाटा को रिसीव करते हैं तो वो क्या होता है डिक्रिप्शन होता है। आगे है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब हमें पता चल रहा है, कंप्रेशन का मतलब होता है कि छोटा कर देना। जैसे अब हमारे मोबाइल्स में अक्सर हम जो है कंप्रेशन वीडियोस कंप्रेशन यूज करते हैं, यानी कि हमारे पास अगर कोई 20 MB की फाइल है, 20 MB की कोई फाइल है तो हम उसको क्या करते हैं 2 MBs में जो है वो चेंज कर लेते हैं, यानी कि हम उसे कंप्रेस्ड कर देते हैं, उसको हम जो है छोटा कर लेते हैं। डाटा कंप्रेशन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बिट टू बी ट्रांसमिटेड। अब इसमें क्या होता है कि हमारे नंबर ऑफ बिट्स जो है वो जो है कंप्रेस्ड हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। द प्रेजेंटेशन लेयर कंप्रेशन अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इनटू स्मॉल साइज। अब इसमें क्या होता है कि हमारी जो लार्ज अमाउंट का जो डाटा होता है, जो हमारा बड़ा अमाउंट का डाटा होता है, उसको हम क्या करते हैं स्मॉल साइज के अंदर अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स हम जो है वो चेंज कर लेते हैं। जैसे हमारे मोबाइल्स में अक्सर हम कंप्रेस्ड वीडियोस के लिए हम जो है अपनी वीडियो को जो बड़ी फाइल्स होती हैं उनको स्मॉल करने के लिए मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं। इसी तरह ये भी प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर ये एक होता है कंप्रेशन होता है, जिसकी मदद से जो है हमारी जो सेंडिंग वीडियो अगर तो भरी है तो फिर वो उसके मुताबिक हमारी नीड के मुताबिक जो है वो छोटी हो जाती है। आगे क्या है सेशन लेयर क्या है कि इसके अंदर क्या होता है कि हमारा एक कंप्यूटर होता है वो मैनेज करता है, वो इस्टेब्लिश करता है, उसके अलावा टर्मिनेट करता है यूजर कनेक्शन। इसके अंदर क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, उसने जो है हमारा डाटा सेंड करना है रिसीवर को सर्वर को, ठीक है, ये हमारा सर्वर है और ये हमारा कंप्यूटर है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जब डाटा इसके पास सेंड होता है तो उसके ऊपर जो होती है स्पेशल किस्म की कोडिंग हुई होती है। वो अगर चेक पॉइंट्स लगे होते हैं, यानी कि हम जो डाटा सेंड करते हैं उसके ऊपर चेक पॉइंट लगे होते हैं, अगर तो वो रिसीव सर्वर के पास वो चेक पॉइंट हो कि ये डाटा सही है तो फिर वो क्या करता है उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। अगर वो रिसीवर के पास वो चेक पॉइंट नहीं होते तो वो क्या करता है कि डाटा को रिजेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर हम ऑथेंटिकेशन वाला भी हम एक फॉर्मूला वो भी यूज कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब कि अगर हमारे पास वो है सर्वर के पास वो डाटा अवेलेबल है तो वो ऑथेंटिकेशन होगा, और अगर वो उसके पास डाटा नहीं है तो वो क्या होगा ऑथराइजेशन, यानी कि वो हमें एक मैसेज आगे शो कर देंगे कि डाटा इज नॉट असेस। अक्सर हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे पेजेस हैं जो कि बैन हुए हैं, तो जब हम अगर हम उन तक जो है वो जाना चाहें तो नीचे शो हो जाता है मैसेज
पेज इज नॉट असेसेबल, यानी कि वो पेज को हम असेस नहीं कर सकते। अब इसमें अंदर क्या होता है कि सेशन लेयर के अंदर यही हम डिसाइड करते हैं कि क्या हम उस पेज तक जा सकते हैं कि नहीं। इसके अंदर डिफरेंट चेक पॉइंट्स लगे होते हैं, चेक पॉइंट्स की मदद से हमें पता चलता है। अब इसमें क्या दी सेशन लेयर इस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट्स यूजर कनेक्शन। अ सेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन कंप्यूटर्स। अब इसमें क्या कि एक्सचेंज ऑफ मैसेज है, ये डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान जो मैसेजेस हमारे एक्सचेंज हो रहे होते हैं वो है। द सेशन लेयर आल्सो सिंक्रोनाइज डाटा ट्रांसफर विद चेक पॉइंट्स। अब सेम वही बात होगी कि क्या होता है कि चेक पॉइंट्स लगे होते हैं हर यानी कि हमारा जो डाटा वो स्मॉल पीस में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। इफ अ फेलियर अकर ओनली द डाटा फ्रॉम द लास्ट चेक पॉइंट इज रीट्रांसमिटेड। For example, a 100 MB file is being transmitted and session layer sets a checkpoint every 5 MB. अब जैसे अगर हम WhatsApp पे कोई वीडियो सेंड करते हैं, व्हाट्सएप पे जब हम कोई वीडियो सेंड करते हैं तो हमारे इंटरनेट कनेक्शन में या फिर कोई भी मसला हो जाए तो क्या होता है कि वो वीडियो वहां पे ही स्टॉप हो जाती है। लेकिन जब हम उसको दोबारा रिकनेक्ट करते हैं और दोबारा से रीसेंड करते हैं तो हमारी वीडियोस वहां से ही सेंड होती है, वो दोबारा से नहीं, शुरू से नहीं सेंड होती। अगर हमारी 20 MB की कोई वीडियो हमने सेंड किया, अगर 6 MB वो सेंड हो चुकी है और कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गया तो दोबारा जब हमारा रिकनेक्ट होगा तो वो 6 MB से ही आगे ऑनवर्ड जो है वो शुरू करेगी। इसी तरह इन्होंने भी यही एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास चेक पॉइंट लगे हैं, 100 MB की कोई हमारी फाइल है वो हमने सेंड करनी है, तो क्या होगी कि वो सेशन लेयर क्या करती है कि चेक पॉइंट एवरी 5 MB के ऊपर जो है वो चेक पॉइंट लगा देती है। सपोज आर डिस्कनेक्शन आर अ क्रैश अकर आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ 63 MB, द सेशन लेयर विल रिज्यूम फ्रॉम द लास्ट check point at 60 MBs. It means that only the last 40 MB of data needed to be transferred. अब सेम वही आ गई है जैसे हम व्हाट्सएप पे यूज करते हैं। इसी तरह क्या है कि जब हमारा डाटा जो है सेशन लेयर से जो है आगे ट्रांसफर होता है तो वो क्या होता है, अगर 100 MB का कोई डाटा है तो उसने हर 5 MB के बाद जो है वो चेक पॉइंट लगाया है। और अगर हमारा 63 MB पे जाके जो है हमारे कनेक्शन में कोई मसला हो गया, हमारा डाटा जो है वो क्रैश हो गया, तो वो क्या होता है कि वो दोबारा 1 MB से नहीं, हमारा डाटा जो है दोबारा से नहीं सेंड होता। वो क्या होता है कि 60 MB से क्या होता है, हमारा दोबारा से डाटा जो है वो सेंड होना शुरू होता है और फिर हमें जो हमारे जो बाकी 40 MB रह जाते हैं हम सिर्फ वही ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट हमारी लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ ये जो है क्या करती है, ये वाली लेयर जो है वो जो पिछली सेशन लेयर होती है वहां से डाटा लेती है और इसका क्या होता है कि ये एंड टू एंड कम्युनिकेट करती हैं 2 डिवाइसेस के दरमियान। इसके हम डिटेल देखते हैं। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन 2 डिवाइसेस। इट टेक डाटा फ्रॉम द सेशन लेयर एंड डिवाइड्स इट इनटू चंक्स कॉल्ड सेगमेंट्स। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है कि ये हमारी एंड टू एंड कम्युनिकेशन करती है दो कंप्यूटर्स के दरमियान। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास जो डाटा है वो सेशन लेयर से जब आगे आता है तो वो क्या होता है, वो स्मॉल डिवाइड हो जाता है स्मॉल चंक्स में। चंक्स को हम जो है वो सेगमेंट्स भी कह सकते हैं। द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑन रिसीविंग एंड डिवाइस receive the segment. The segments are assembled, checked for error and acknowledged at receiving device. The data is transmitted again if there are error in the transmission. अब क्या होता है कि हमारे जो सेगमेंट्स रिसीविंग डिवाइसेज जो होती हैं वो जो हमारे चंक्स होते हैं या फिर जो हमारी सेगमेंट्स होते हैं उन्हें वो रिसीव करती हैं और दोबारा उन्हें क्या करती है, रीअसेंबल करती हैं, उन्हें चेक करती हैं और उनको देखती हैं कि उसके अंदर कोई एरर या फिर कुछ है तो नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई क्रैश वगैरह का इस तरह का कोई मसला तो नहीं है, हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारी लेयर होती है वो होती है नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर क्या करती है कि ये जो है डाटा ट्रांसफर करती है डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान। यानी कि अगर हमारा एक जो है विंडोज का और दूसरा अगर मैक का, तो ये क्या करती है कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि डिफरेंट नेटवर्क्स में जो हमारा डाटा वो ट्रांसफर हो जाए। अब ये क्या करती है, ये जो है ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डाटा है वो रिसीव करती है। इसके हम डिटेल देखते हैं। द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाटा ट्रांसफर बिटवीन 2 डिफरेंट नेटवर्क। इट इज द लेयर where routers resides. The network layer receives the segment from transport layer and breaks them into smaller unit called packets. अब क्या होते हैं
कि जो नेटवर्क लेयर है ना वो हमारे सेगमेंट्स यानी कि जो हमने ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारा जो डाटा होता है उसको हम स्मॉल चंक्स में डिवाइड करते हैं जिन्हें हम सेगमेंट्स कहते हैं। आगे नेटवर्क लेयर में आके वो सेगमेंट्स जो है वो और स्मॉलर लेयर्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। द नेटवर्क लेयर रिसीव द सेगमेंट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर एंड ब्रेक देम इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड पैकेट्स। अब क्या होता है कि वो सेगमेंट्स जो होते हैं वो और स्मॉलर यूनिट्स में चेंज हो जाती है और उनको हम क्या कहते हैं, पैकेट्स कहते हैं। द नेटवर्क लेयर on receiving device reassemble the packet. It is also perform routing process. This process find the best physical path for the data to reach its destination. अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पैकेट्स होते हैं ना वो डिफरेंट जो रिसीविंग डिवाइसेस पे होते हैं ना, नेटवर्क लेयर्स जो होती हैं रिसीविंग डिवाइसेस पे, उधर जाके क्या होता है कि वो रीअसेंबल होते हैं यानी कि वो दोबारा से कंबाइन हो जाते हैं। और ये जो है एक राउटिंग प्रोसेस भी होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पैकेट्स होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं कि हमारा जो रास्ता है, जो हमारा हमने डाटा जिस तरफ से सेंड करना है वो कौन सा सबसे बेस्ट है, और जो उनका बेस्ट रूट होता है उसको वो जो है डिसाइड कर लेते हैं। आगे क्या हमारे पास डाटा लिंक लेयर, इसमें क्या होते हैं कि हमारा फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, असेस कंट्रोल, फ्रेमिंग हम इसके अंदर चेक करते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ द फिजिकल लिंक एस्टैब्लिश एट लेयर 1। डाटा लिंक लेयर मस्ट डिसाइड द फॉलोइंग। अब इसमें क्या होता है कि हमारे जो फिजिकल लिंक एस्टैब्लिश होते हैं लेयर 1 पे, उसको क्या होती है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो जो है रिलायबल हो, उसमें किसी किस्म का कोई मसला ना हो। फ्रेमिंग है सबसे पहला पॉइंट इसका। इसमें क्या है, डाटा लिंक लेयर टेक्स पैकेट फ्रॉम द नेटवर्क लेयर एंड ब्रेक देम इनटू स्मॉलर पीसेस फ्रॉम फ्रेम्स। अब क्या होता है कि जो हमारे पैकेट्स है वो और स्मॉल पीसेस में चेंज हो जाते हैं। अब वो जो स्मॉल पीसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्रेम्स कहते हैं। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेमिंग कहते हैं। फ्लो कंट्रोल क्या है, द रेट ऑफ सेंडिंग डाटा कैन बी मोर देन द रेट ऑफ रिसीविंग डाटा। डाटा लिंक लेयर इम्प्रूव फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट इट। अब इसमें क्या होता है कि जब हम डाटा को सेंड कर रहे होते हैं तो वो जो है वो ज्यादा यूज करता है, हमारा जो डाटा होता है वो ज्यादा हैवी होता है। लेकिन जब हम वो रिसीविंग डाटा हम जब उसका करते हैं तो वो क्या होता है कि वो इतना हैवी नहीं होता। अब ये क्या होता है, ये जो है फ्लो कंट्रोल को जो है ना उसको जो है वो कंट्रोल करता है ताकि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। आगे क्या, एरर कंट्रोल, द डाटा लिंक लेयर डिटेक्ट्स एंड रिट्रांसमिट डैमेज और लॉस्ट फ्रेम्स। इट आल्सो प्रिवेंट द डुप्लीकेशन ऑफ फ्रेम्स। अब इसमें क्या होता है कि एरर कंट्रोल में क्या होता है कि जो हमारी डाटा लिंक लेयर होती है ना वो क्या करती है, वो डिटेक्ट करती है कि क्या आया इसमें हमारा किसी किस्म का कोई मसला है, कोई एरर तो नहीं है। अगर इस तरह का कोई हो तो फिर वो क्या करती है कि उसको कंट्रोल करती है। उसके अलावा क्या हमारा डाटा है वो डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा, उसमें जो है वो डुप्लीकेशन तो नहीं हो रही, क्या एक ही डाटा हमें 2 दफा तो रिसीव नहीं हो रहा, वो सारा कुछ इसके अंदर कंट्रोल होता है। आगे है एसेस कंट्रोल, इफ 2 or more devices are connected to the same data link layer determine which device has control over the link at a given time। अब क्या होता है कि जब हम एसेस कंट्रोल में क्या होता है कि हम जो है वो देखते हैं कि अगर हम एक टाइम में डाटा जो है 2 चीजें जो है वो डाटा शेयर कर रही हैं। जैसे हमने लैन में पढ़ा था कि लैन में हमने बस टोपोलॉजी में पढ़ा था कि जब एक डाटा हमारा सेंड होता है तो दूसरा जो है अगर हम सेंड करें तो वो मसला होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है वो जो है कंट्रोल होता है, यानी कि अगर कोई डाटा हम जो रिसीविंग और सेंडिंग एड्रेस है वो दोनों सेम मैच हो तो ही वो डाटा जो है वो एक से दूसरी जगह फ्लो होगा। लास्ट जो हमारी लेयर होती है वो है फिजिकल लेयर। ये क्या, इज द बॉटम लेयर ऑफ OSI मॉडल। इट्स मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल हाउ अ स्ट्रीम ऑफ बिट्स इज सेंड एंड रिसीव ओवर द फिजिकल मीडियम। अब ये क्या है कि ये OSI की जो है ये सबसे जो लास्ट वाली लेयर होती है ये होती है, और इसका जो मेन फंक्शन है कि ये नंबर ऑफ बिट्स यानी कि स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स जो है वो सेंड और रिसीव हो रही है फिजिकल मीडियम में, वो कैसे हो रही है, क्या हो रही है। और इसके अंदर क्या है कि डिसाइड द फॉलोइंग characteristics of media। the physical layer define the characteristics and type of transmission medium, यानी कि हमारा जो ट्रांसफर हो रहा है डाटा उसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक है। आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, द बिट्स आर इनकोडेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन। बिट्स जो है वो हमारी इनकोड होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ताकि जो हमारा डाटा है वो ट्रांसफर हो जाए और उसकी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाए। डाटा रेट, फिजिकल रेट डिफाइन नंबर्स ऑफ बिट्स दैट विल बी सेंड इन अ सेकेंड।
यानी कि जो डाटा रेट है वो डिटरमाइन करता है कि 1 सेकंड में हमारे कितने नंबर ऑफ बिट्स जो है वो ट्रांसफर होनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ट्रांसमिशन मोड। द फिजिकल लेयर डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन टू डिवाइसेस, सिंप्लेक्स, हाफ डिप्लेक्स और फुल डिप्लेक्स। यानी कि ये जो है हमारा जो ट्रांसफर ऑफ मीडिया है दो डिवाइसेस के दरमियान, वो डिसाइड करता है कि वो किस तरह का होगा, वो सिंप्लेक्स होगा, वो हाफ डिप्लेक्स होगा कि फुल डिप्लेक्स होगा। ये सब है। उसके अलावा क्लास आपने एक छोटी सी असाइनमेंट करनी है। आपने क्या करना है कि ये प्रोटोकॉल्स जैसे FTP, HTTP एंड HTTPS और SMTP है, ये प्रोटोकॉल्स हैं कुछ एक। आपने और प्रोटोकॉल्स देखने कि इनमें कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, और वो जो है आपने मुझे जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर इधर ही नीचे कमेंट सेक्शन में जो है अपलोड करने। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतने ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।